नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बहुजन समाज पार्टी आधे बिहार में छा गई है। जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का नारा है, चढ़ गुंडों की छाती पर बटन दबेगी हाथी पर। मैं आपको बता दूं कि बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है और ये नारा कोई गलत नहीं है। गुंडागर्दी इस बार नहीं चलेगी। आधा बिहार में इसलिए कह रहा हूं कि कैमूर, मोहनिया, रामगढ़ जो आप राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद जी का जो आप वीडियो देखेंगे, उनकी भीड़, उनकी रैली, जेसीबी मशीन से उनके ऊपर फूल बरसाए गए, उनके कार के काफिलाओं के ऊपर, ये देखने योग्य था। ऐसा लग रहा था कि बिहार में बसपा के अलावा कोई पार्टी ही नहीं है। बाकी जितने भी दल हैं सबके रेट गिर गए हैं इन 5 जिलों में जहां बसपा भारी बहुमत में है। चुनाव के बाद हम कह सकते हैं कि भारी बहुमत से जीत गई, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो भारी बहुमत में है। और बाकी पार्टियों के रेट इसलिए गिर गए हैं, बसपा का जो सैलाब है, लोगों का जो जनाधार है, जो बसपा के राष्ट्रीय संयोजक को देखने के लिए भीड़ उमड़ी है, इन तमाम चीजों को आकलन करने के बाद ये पता लगता है कि आरजेडी, कांग्रेस, भाजपा, जदयू के जो टिकटार्थी होंगे वो ये कहेंगे कि वहां तो बसपा का बोलबाला है, मैं तो कुर्बानी देने जा रहा हूं, इसलिए आप हमसे पैसे क्यों मांगते हो। क्योंकि आम चलन है कि जब भी राजनीतिक दल के पास टिकटार्थी बैठते हैं बायोडाटा को लेकर, चाहे ये आरोप हो अथवा सत्य, पैसे तो लगते हैं। पार्टियां पैसे लेती है टिकटार्थी से, ये आम बोलचाल की भाषा में भी है, प्रचलन में भी है। तो ये रेट इसलिए गिर गए हैं क्योंकि हर जगह बसपा ही बसपा नजर आ रही है इन 5 जिलों में। और जो लेटेस्ट रिपोर्ट यह है, आकाश आनंद जी मुजफ्फरपुर तक कवर कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ करीब करीब आधा बिहार, क्योंकि आधा बिहार पड़ता है बेगूसराय तक, लेकिन मुजफ्फरपुर तक वो उनका प्रोग्राम फिक्स है। हर जिला में जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं और मुजफ्फरपुर में भी चिराग पासवान को जवाब देने के लिए आकाश आनंद जी की टीम तैयार है। इस जोर शोर के साथ बसपा के ऊपर अभी से ही आरोप भी लगने शुरू हो गए। तरह तरह के आरोप हैं। जो टिकटार्थी हैं वो अभी समझ रहे हैं कि फाइनल हो जाना चाहिए। बसपा के हाईकमान बहन मायावती जी उस विधानसभा को मेरे नाम रजिस्ट्री कर दें, बस ऐलान कर दें ये मेरा कैंडिडेट है, ताकि भाजपा, कांग्रेस, बाकी जो पार्टियां हैं उनको मौका मिल जाए उस उम्मीदवार के ऊपर कोई न कोई आरोप लगाने का अथवा एफआईआर कटवाने का, कोई न कोई आरोप में, और फिर वहां से वो उम्मीदवार गायब हो जाएंगे तो कहा जाएगा कि बसपा उम्मीदवार भी नहीं दे पाई। इतना एडवांस में, इतना पहले उम्मीदवार का नाम का ऐलान नहीं होता। जो परिपक्व पार्टी है, जो अनुभवी पार्टी है, नामांकन से 2 दिन पहले ही ऐलान करती है, नाम फाइनल करती है कौन सा उम्मीदवार किस विधानसभा से चुनाव लड़ रहा, ताकि प्रतिद्वंदी जो और पार्टियां हैं, विरोधी पार्टी है, उनको समझ में ना आए, पता ना चले कि ये कौन सा उम्मीदवार इस विधानसभा से खड़ा होगा और कितना हमें नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन मोहनिया विधानसभा से जो खबर आई कामना जगन्नाथ की, वो आग बबूला होने लगी। राम जी गौतम जी ने हमें ठग लिया। इंजीनियर राम जी गौतम जी ने हमें कहा था हम आपको उम्मीदवार बनाएंगे, उन्होंने ओम प्रकाश दीवाना का नाम फाइनल कर दिया। बहुत सारे आरोप, जिन आरोप के बारे में मैं व्याख्या नहीं कर सकता। लेकिन कामना जगन्नाथ बिल्कुल अनारीपन में बात कर रही हैं। अभी अगर कामना जगन्नाथ का नाम ऐलान हो जाए अथवा ओम प्रकाश दीवाना ही का नाम मुहर लग जाए तो इनके पीछे विरोधी दल पड़ जाएंगे, किसी तरह इनको टांग लेंगे। जब तक चुनाव आएगा, अधिसूचना जारी होगा, चुनाव से पहले पहले भाजपा, कांग्रेस अथवा किसी के द्वारा ये टांग लिए जाएंगे, आरोपित हो जाएंगे। ये समझ क्यों नहीं आती
बसपा के कार्यकर्ताओं को, बसपा में काम करने वालों को। ये राजनीति है। आप खेती करने के लिए नहीं गए हैं कि हमने खेत बोया है और काटने कोई और आ रहा है। ये खेती बाड़ी नहीं है, राजनीति है। और राजनीति के अंदर खतरनाक राजनीति है, कूटनीति कह सकते हैं। कब किसका किस समय क्या काम हो जाए गारंटी नहीं। तो बसपा के कार्यकर्ता जो हैं वो इतने हल्के में क्यों लेते हैं किसी टिकट को, किसी विधानसभा को। और करीब करीब पूरे बिहार में 243 विधानसभा है, हर जगह से दावेदारी भी होगी। लोग ये कहेंगे कि हमने मेहनत किया है। अब रही बात यह कि राम जी गौतम हो या आकाश आनंद जी हो, उनको तो पूरा बिहार देखना है। मैं आपको बता दूं कि जिस हिसाब से 5 जिला में शोर शराबा शुरू हुआ है, इसका मतलब हुआ कि 35 विधानसभा प्रभावित है, पूरी तरह से प्रभावित है। भाजपा ने अभी तक उम्मीदवार फाइनल नहीं किया, जदयू ने नहीं किया, आरजेडी ने नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं किया। बसपा के कार्यकर्ता तो कहते हैं कि एडवांस में ही मेरा नाम ऐलान कर दीजिए, बहुत ज्यादा जल्दी में है। तो ऐसे में विरोधी दलों को मौका मिलता है। हो सकता है आप अनाड़ी हो, बहन मायावती जी अनुभवी नेता है, राम जी गौतम उनके अंडर में काम कर रहे हैं, जो आकाश आनंद जी राष्ट्रीय संयोजक हैं, लेकिन जो गाइडेंस है, जो ऑर्डर है, वह तो बहन मायावती जी का है। इसलिए कभी भी 2 महीना 1 महीना पहले किसी उम्मीदवार का ऐलान स्टेज से नहीं होगा। ये साफ साफ अनाड़ीपन दिखता है। और रही बात आम आदमी पार्टी का, अगर आप एग्जाम्पल देते हैं तो आम आदमी पार्टी 3 कैंडिडेट को रिजर्व में रखा करता है और 1 कैंडिडेट का नाम लेता है, ताकि अगर उसको फंसा भी दे तो दूसरा कैंडिडेट दे देंगे, दूसरे को फंसा दे तो तीसरा दे देंगे। और रही बात ये कि पार्टी की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है कि 10 व्यक्ति को विधानसभा में लगाएंगे, कम से कम 5-5 हजार लोगों को वो इकट्ठा करेगा तो 50,000 लोग हो जाएंगे। कामना जगन्नाथ के पास क्या ये जवाब है कि आज से 5 साल पहले मोहनिया विधानसभा में 40,000 वोट पड़े थे बसपा का, क्या कामना जगन्नाथ ने ही दिलवाई थी? वो 40,000 वोटों के ऊपर अपनी दावेदारी फिट कर रही है कि हमने 6 महीने पहले काम किया है, हमने 100 बीएलओ बना दिया। और इस तरह की बातें किसी भी कार्यकर्ता के द्वारा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो पार्टी अध्यक्ष होता है, जो राष्ट्रीय संयोजक होता है, जो पूरे बिहार का प्रभारी होता है, उन्हें पूरा बिहार देखना होता है, पूरी विधानसभा के हर व्यक्ति को देखना होता है। किसी नेता से वो ये नहीं कह सकते कि भैया आप पार्टी में काम मत कीजिए, आपका कोई भविष्य नहीं है। वो सबको कहेंगे कि आपका अच्छा भविष्य है, आप काम कीजिए, मेहनत कीजिए, आपको मौका मिलेगा। लेकिन अगर मौका लेने के लिए 5 आदमी आ जाए तो पार्टियां उसमें सबसे बेहतर चुनती है कि सबसे बेहतर मौका किसको दिया जाए। और रही बात यह कि सबसे ज्यादा ताकत किसके पास है, तो ये भी देखा जाता है। कई बार जातीय समीकरण भी देखा जाता है। हम मानते हैं कि मोहनिया विधानसभा एक रिजर्व सीट है, वहां पर जो भी खड़े होंगे SC ST के होंगे, लेकिन SC ST में भी अलग अलग छवि के लोग हैं, जिनकी पकड़ ज्यादा है, किसी की पकड़ कम है। तो इस हिसाब से पार्टी को स्वतंत्र रहने दीजिए, उसको चुनाव करने दीजिए कि कैंडिडेट किसको बनाएगी। हाँ, इस बात को हम मानते हैं कि अभी जो लहर उठी है 5 जिला में करीब 35 विधानसभा प्रभावित है बसपा से। वहां पे बाकी जितने भी दल हैं, चाहे कोई भी दल हो बिहार के, सब के सब सशंकित हैं, अंदेशे में आ चुके हैं, सहम गए हैं कि बसपा यहां से बाजी मारेगी। हम नहीं कह सकते कि 100% 3500 सीट जीत जाएगी बसपा, लेकिन प्रभावित तो कर दिया है। चुनाव से पहले, अधिसूचना जारी होने से पहले प्रभावित कर दिया। और यह रैला, इसको आप रैली नहीं कहिए, इस रैला को अगर आगे बढ़ता गया, पूरे बिहार में ये घूम गया, तो पूरा बिहार में अगर ये हवा फैल गई तब क्या होगा। बिहारी सुल्तान चैनल के टीम ने आपस में ये डिस्कस किया कि आकाश आनंद जी की रैली में इतनी भीड़ है, अगर बहन मायावती जी बिहार के बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर इन इलाकों में आ जाएं, एक भी प्रोग्राम दे दें, तो फिर ये चुनाव में सत्यानाश होने में कोई देर नहीं है। सभी पार्टियां मुंह ताकती रह जाएगी उस भीड़ को देखकर
और चुनाव का समीकरण बदल जाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से बहुजन समाज बिहार का जुड़ने लगा है बसपा के साथ, अगर बहन मायावती जी, क्योंकि 3 प्रकार के लोग आते हैं बहन मायावती जी के कार्यक्रम को देखने के लिए। एक तो बहन जी को देखने के लिए कि बहन जी हैं कैसी, बहुत नाम सुना, बहन मायावती जी को देखने के लिए आते हैं। दूसरा हेलीकॉप्टर देखने आते हैं कि हेलीकॉप्टर कैसे नीचे उतरता है, बगल से थोड़ा नजदीक से देखें। और तीसरा होता है कि उनको सुनने के लिए आते हैं कि बहन जी क्या कहने आई है। चौथा इस प्रकार का होता है, आकलन करता है कि बहन जी ने जो बोला है वो फाइनल है, क्योंकि ये झूठ नहीं बोलती हैं, ये बलफ नहीं मारती हैं, ये नहीं कहती है हमारा 56 इंच का सीना है और जगह जगह मुंह छुपाते चलते हैं, ऐसी बातें नहीं है। बहन मायावती जी को लोग आयरन लेडी कहते हैं कि जो बोलेंगी उस पर खरा भी उतरेंगी, वो फाइनल होगा और ज्यादा बोलेंगी नहीं, जो बस में नहीं होगा वो नहीं बोलेंगी। ये आम जनता को भरोसा है, विश्वास है। तो उनका जो रैली होता है, उनका प्रोग्राम में लाखों की भीड़ आ जाती है। और एक बार अगर बिहार में हवा बन गई चारों तरफ से, तो बाकी तमाम पार्टियां बची खुची जो वोट बैंक होगा उसमें अपना अपना हिस्सा ढूंढेगी, क्योंकि बहुजन समाज एक तरफा बसपा की तरफ हो जाएगा। इसलिए जो हम जमीन पर घूम रहे हैं, लोगों के बीच हैं, हमारा ये मानना है कि बहन जी को बिहार में प्रोग्राम देना चाहिए, खास करके पूर्वी बिहार में, क्योंकि जो बॉर्डर का एरिया है वो बसपा से प्रभावित है। उत्तर प्रदेश में बसपा है तो बगल वाले जिला में है तो प्रभावित होता ही होता है। और 5 जिला पूरी तरह से प्रभावित है बिहार का, जो यूपी से सटा हुआ जिला है। लेकिन अगर पूर्वी बिहार पहुंच जाते हैं, भागलपुर कटिहार साइड में, वहां अगर इनका प्रोग्राम होता है तो पूरे बिहार में एक अच्छा वोट प्रतिशत बसपा लेके जाएगी और बाकी पार्टियों की तरह दावेदारी भी बसपा की हो जाएगी। ऐसे खुसर फुसर चल रहा है महागठबंधन में। तेजस्वी यादव जी और बहन मायावती जी से आशीर्वाद लेते हुए फोटो वायरल किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि बहन जी के पास फिर दोबारा जाएंगे तेजस्वी यादव और उन्हें महागठबंधन में जो है लाने की पूरा प्रयास करेंगे। जो भी हो, आकाश आनंद जी ने तो दबदबा बना दिया है, बिहार में आकर दिखा दिया है कि बसपा बिहार में है, इसकी उपस्थिति है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।